सर मोहब्बत कैसे की है? मोहब्बत सर अपनी मिट्टी से जरूर की है सर मिट्टी के अलावा भी तो एक मिट्टी और है सर। सर। उस मिट्टी से मोहब्बत की है? सर देखें, मोहब्बत तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता है, एक एहसास है, लेकिन जो मोहब्बत आप मुझे उसके दरवाजे हमारे लिए हमेशा से बांधते हैं। तो वो फिर आपने पूछा तो सुनाई देते हैं आपको, दिल तो जाने क्या कहता है लेकिन दिल का कहना क्या। कुछ इस तरह के मामला आते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से, अपनी मिट्टी से, अपने इलाके से बहुत मोहब्बत है। सर वो तो मोहब्बत होगी है सर। मोहब्बत एक वो भी होती है जिसको मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ कि नहीं बता दीजिए सर। देखें मेरी बात सुने, कॉलेज का टाइम जो होता है वो एक अजीब टाइम होता है, जवानी का टाइम होता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि कॉफ़ी पीने तो ज़रूर गए होंगे सर। अगर आपको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? सर मैंने ऐसे कभी गलत हब देखी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ हॉट न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैयद हबीब हैदर शाह डेरे पर। ईद की खुशियाँ, ईद के रंग, ईद के संग हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ईद गपशप। आज हमारे मेहमान होंगे सैयद हबीब हैदर शाह साहब। इनसे हम बात करेंगे। मैं आपको ईद से ये पैगाम देने से पहले ये बताता चलूँ कि आज पहली दफ़ा सैयद हबीब हैदर शाह साहब से खुल के बात हुई है मेरी। तकरीबन 1 घंटा मुझे इनके साथ गपशप करते हुए हो गया है। और जिस वक्त मैं इनके डेरे पे आया हूँ, डेरे का माहौल, डेरे का सिस्टम, डेरे का तरीकाकार देखा, लोगों का उठना बैठना देखा, तो मैं बहुत मुतासर हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सब जी, अल्लाह का शुक्र है। और ईद, ख़ास तौर पे ईद के नज़दीक मैं आपके पास आया हूँ और इसमें हम लोगों को पैगाम भी देंगे, लोग अब आपसे गपशप भी करेंगे, बातें भी करेंगे, लोगों तक आपके पैगाम पहुँचाएंगे भी। पहले तो मैं आपको अपना हॉट न्यूज़ चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको, जो आपकी फैमिली को, आपको शदाद फैमिली को ईद मुबारक कहता हूँ। शुक्रिया जी, आपको भी ईद मुबारक। मैं अपनी तरफ से तमाम अहले वतन को, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक कहता हूँ। बिलखसूस अपने हल्का NS-70 को ईद मुबारक कहता हूँ। अच्छा सब तरीका ईद है, ईद आ गई है, ये रमज़ान चले गए हैं। मैं पहले तो आपसे बात करूंगा ईद के मतलब की, उसके बाद फिर सियासत की तरफ थोड़ा सा जो उनसे ज़्यादा मैं नहीं करूंगा। सिर्फ बताइएगा कि ईद जो सी है डेरे पे मना रही हैं आप, यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, किस तरीके से वो महसूस करते हैं आपके पास? सर ये तरीका जो मैंने बचपन से देखा है अपने बुजुर्गों से, सैयद नूरुल हसन शाह, सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब से, तो वो डेरे पे ईद मनाते थे। उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ो कारब, हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे संग रेगुलर 3 दिन तो हमारी ये बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। हमारे चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। तो शुरू से ही हमने ये अपनी जो है ईद कुर्बान हो या ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, ये हम डेरे पे मनाते हैं और सभी फैमिली इकट्ठे होते हैं जी इसी डेरे पे। डेरे पे आप ईद मनाती हैं, फैमिली भी होती हैं, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त बाप भी आते हैं, शहर वाले भी आते हैं। तो सर ये क्या होता है, सेमियाँ वगैरह होती है या क्या खाने पीने का होता है, मुझे बता दें, मैं भी आ जाऊँगा। सर कोशिश करते हैं हस्बे तौफीक सबसे अच्छा हो जी। कोशिश करते हैं, उसमें स्वीट डिशेज भी होती है, चाय वगैरह का भी इंतजाम है, खाने का भी इंतजाम होता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह की ज़ात ने नेमतें नाज़िल की, उनमें से कोशिश करते हैं जो भी हों आप लोगों की खिदमत में पेश करें जी। शाह साहब, जिस वक्त आप बच्चे थे, बच्चे स्कूल टाइम में आपने ईदें कहाँ से ली हैं और कितनी कितनी ईदें मिलती रही हैं, और क्या आज भी आपको वो ईदें याद आती हैं और आपका दिल करता है मैं ईदें लूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मुझे ही नहीं, मेरे सारे भाइयों को याद होगा। ईद के दिन हमारे बड़े बुजुर्ग सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब, अल्लाह उनको रहमत करे, तो वो हमें अपने पास बुलाया करते थे। सबसे पहले हम उनसे ईद वसूल करते थे, उसके बाद सैयद मोहसन अली शाह साहब दिया करते थे हमें ईद। सब जो फैमिली में यही हमारे हमें ईदें मिलती थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो MNA साहब हैं वो शुरू से ही दरवेश तबाद थे, वो हमें मिलते भी थे, हमारे साथ खेलते भी थे, मतलब बचपन में उन्होंने हमें बड़ा प्यार दिया है। और उसके बाद नूर शाह साहब ज़रा बिजी होते थे, उनसे मुलाकात बस ऐसे जैसे आम लोगों से मुलाकात होती है ऐसी उनसे भी होती थी। वो सारा दिन पब्लिक व्यूइंग में मसरूफ रहते थे। तो सैयद नासिर बादशाह साहब जो हमारे सबसे छोटे चाचू हैं, वो ईद के दिन हमें अक्सर गाड़ी पे लेके कच्चे वाले डेरे चले जाना या इस तरह हमें वो थोड़ी आउटिंग करवाया करते थे। सर ईद ही सबसे ज़्यादा कौन देता था? नानके से मिलती थी, दाद कैसे मिलती थी? सर हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ ये नहीं है नान के दाद के, ये ननियाल दुदयाल एक ही फैमिली से हैं हम सारे। तो जो मुझे याद है, जो सबसे ज़्यादा याद है, वो से मंजूर हुसैन शाह साहब हम सब तमाम बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को इकट्ठा करके वो मिला भी करते थे, हाल अहवाल भी पूछा करते थे। और सबसे पहले ईद उन्हीं से हम लेते थे, उसके अलावा मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है। शाह साहब,
बचपन में और बड़े होकर क्या महसूस किया आपने? सर बहुत सारा फर्क आ जाता है इंसान की लाइफ में। देखिए जब एक बचपन होता है तो आप पर जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, आपकी एक जिंदगी आजादाना जिंदगी होती है, उसमें आपको बहुत से मौके मिलते हैं खेलने के, कूदने के, परवान चढ़ने के। लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपनी सोसाइटी का एहतराम करना पड़ता है, हदूद जो तय हो चुके हैं उन हदूद में रहना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जी जिससे हमें सबसे ज़्यादा हमें डिलीवर करना पड़ता है अपनी सोसाइटी में, अपने हल्के को, अपने लोगों के मसाइल को। जो सारा दिन कोई ये 1-2 दिन के मसाइल तो है नहीं, सारा दिन ये इसी तरह चलते रहे, और ये सारी फैमिली की रूटीन है। सर जब यूनिवर्सिटी गए हैं आप, यूनिवर्सिटी से आपने क्या सीखा, क्या पाया? सर मैं कॉलेज तक गया हूँ यहाँ पे, फिर ज़मींदारा कॉलेज में से मैंने ग्रेजुएशन की, तो बस वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपको जब आप इल्म हासिल करते हैं तो आपके एक्सपोजर में बहुत इजाफा होता है, आपके विजडम में बहुत इजाफा होता है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है जी। कितने दोस्त थे आपके कॉलेज टाइम में? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एक दुनियादार घराने से तलक है, एक ऐसे फैमिली से तलक है, मेरा रखा और दोस्तों से मोहब्बत सैकड़ों की तादाद में दोस्त हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मोहब्बत कैसे की? मोहब्बत सर अपनी मिट्टी से जरूर की है। सर मिट्टी के अलावा भी तो एक मिट्टी और है सर। उस मिट्टी से मोहब्बत की है? सर देखें मोहब्बत तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता है, एक एहसास है, लेकिन जो मोहब्बत आप मुझे उसके दरवाजे हमारे लिए हमेशा से बांधते हैं। तो शाह साहब बड़े बिलखसूस बड़े शाह साहब बड़े इस हवाले से सच मजाज हुआ करते थे। वो फिर आपने पूछा तो सुनाई देते हैं आपको, दिल तो जाने क्या कहता है लेकिन दिल का कहना क्या। कुछ इस तरह के मामला हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से, अपनी मिट्टी से, अपने इलाके से बहुत मोहब्बत है। सर वो तो मोहब्बत होगी है सर, मोहब्बत एक वो भी होती है जिसको मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ कि ये बता दीजिए सर। देखिए मेरी बात सुने, कॉलेज का टाइम जो होता है वो एक अजीब टाइम होता है, जवानी का टाइम होता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि कॉफ़ी पीने तो ज़रूर पिए होंगे। नहीं, हमारे दौर में वो ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि जब मैंने 2004 तक हमारे यहाँ इतना वो इस तरह का सिस्टम नहीं जो आजकल है, जिस तरह की आज़ादी आज इस तरह की नहीं थी। हम दोस्त इकट्ठे होते थे, लड़की क्योंकि ज़मींदारा कॉलेज लड़कों का था उस वक्त, तो उस हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेशन नहीं थी उस। सर ज़िंदगी में कभी किसी कोई प्यार तो हुआ होगा, पसंद तो की होगी? सर मैंने आपको बताया ना कि बड़े शाह साहब की वजह से, उनके सद उसूलों की वजह से ये दरवाजे हम पर बंद। नहीं सर, अपनी फैमिली के अंदर भी तो कज़न वगैरह होते हैं, उसमें भी तो कोई आपने कभी कोई सोचा होगा? नहीं, हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे यहाँ जो शादी से पहले जो जितना भी हमारे यहाँ ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे यहाँ फैमिली में बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, और इसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा तो घर में रहना भी मना होता है। अच्छा ये शादत फैमिली से तलक है, और इसीलिए बता रहे हैं कि हमारी फैमिली में जो है इन चीज़ों को कबूल नहीं किया जाता। जैसे ही हम स्कूल और कॉलेज की तरफ बढ़ते गए हैं तो शाह साहब का हुक्म हो कि सभी डेरों पे आ जाओ। मतलब जैसे जवानी के दिन चढ़े हम डेरों पे रहे हैं, हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। शाह साहब गेम कौन सी पसंद करते थे? फुटबॉल करते थे, गुल्ली डंडा करते थे, या कबड्डी करते थे? बचपन में सारे गेम खेले हैं, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा पसंद था जी। वैसे गिल्ली डंडा भी खेला है, बंदर किला भी खेला है, बहुत से गेम है जो देसी खेले हैं वो भी खेले हैं। बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता था कभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में सारे गेम खेले हैं जी। शाह साहब जो लाइफ है आपकी, वो ज़्यादा आप शहर को पसंद करते हैं या देहात को पसंद करते हैं? सर मैं देहाती ज़िंदगी को पसंद करता हूँ जी पर्सनली, क्योंकि एक तो यहाँ पे आबा हवा बहुत खुली है, लेकिन शहरी ज़िंदगी का एक अपना मतलब वहाँ पे आपको बहुत सारी सहूलतें एक डोर स्टेप पे मौजूद है। वहाँ पे आपके दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, आने जाने में बड़ी आसानी रहती है। तो वैसे लेकिन ज़्यादातर मैं पर्सनली देहाती ज़िंदगी को पसंद करता हूँ। ये हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं सैयद हबीब शाह साहब साहब के तरीके रहनुमा। इनसे हम पता करेंगे। सर मुझे बताइएगा एक और सवाल, मुझे बता दें सर कि आप सियासत में आना पसंद करेंगे या सियासत से बाहर रह के खिदमत करना पसंद करेंगे? सर हम अभी भी सियासत से बाहर हैं। ये जो सिलसिला है जिसमें मैं हूँ, मेरे दूसरे भाई हैं वजाहत हसन, बड़े भाई हैं सईद अली रज़ा शाह। फैमिली पॉलिटिक्स तो 1964 में शुरू हुई है हमारी, उससे पहले भी ये खिदमत का सिलसिला हमारे आबा व अजदाद से जारी था। तो सियासत में हो या ना हो, हमारी डेरेदारी और दुनियादारी के जो जितने भी लोगों को डिलीवर करते हैं, जो हल्के की बात है, हम इसी तरह देखें।
सर अगर आपको पाकिस्तान पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? सर मैंने ऐसे कभी गलत हब देखी ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अगर मिसाल के तौर पर आप जो है ख्वाब में, तो ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं है यार, ख्वाब तो देखता रहता है इंसान। सर ख्वाब ही आप देख लें कि यार मैं पाकिस्तान का पंजाब का वज़ीर आला बन गया हूँ, तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या करेंगे आप? सर देखें, ये तो बहुत सारे हालात ऐसे हैं जहाँ पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ। सपोज करें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे अभी भी बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो कौम वेल एजुकेटेड नहीं होगी उसकी तरक्की के दिन बहुत कम चढ़ेगी वो। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन इनमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद किसी भी कंट्री का 2.5% जंगलात होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारे पूरे कंट्री के 0.25% हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जब आप नेचर को आपने परवान चढ़ने का मौका देते हैं तो वो आपको परवान चढ़ने का मौका देती है। तो इस तरह की और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, बिलखसूस एजुकेशन और हेल्थ हैं, और उसके बाद तीसरा है कानून। सर मुझे बताइएगा कि आपका एक सियासतदानों की फैमिली से तल्लक है, सैयद खाओ उसमें सैयद मुजुद्दीन हुसैन शाह साहब हों, सैयद नूरुल हुसैन शाह साहब हों, मोहसिन शाह साहब हों, फजल हुसैन शाह साहब हों। सर मुझे बताइएगा कि एक सिलसिला चलता आ रहा है, आपकी एक कड़ी चलती आ रही है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा मिट्टी से प्यार है, मिट्टी से मोहब्बत है, मिट्टी जो सी है हम इससे मोहब्बत करते हैं। सर मैं ये मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा आप, कश्मीर भी हमारी मिट्टी है, फ़लस्तीन भी हमारी मिट्टी है, चीचनिया भी हमारी मिट्टी है, अफ़गानिस्तान भी हमारी मिट्टी है। उस पर बताइएगा कि सर हमारी जो सी है हुकूमतें क्या काम करना चाहिए, और किस तरीके से इनको आपने ईद का पैगाम भी इनके लिए देना है कि ईद जो किस तरीके से पैगाम देंगे आप? कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से सबसे पहले तो कश्मीर पर PTI की और हमारी जमात की वाज़ेह पॉलिसी है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये तो तयशुदा बात है। बिलाशुबा हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए बहुत मुश्किलात है। अल्लाह ताला उनको इस आज़माइश में अपनी मदद से खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। तो जुल्म तो बिलाशुबा वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हम दुआ कर सकते हैं अगर हमारी खारजा पॉलिसी या इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं आती है तो वो आपके सामने होती है। बहरहाल इमरान खान ने आपके सामने, इमरान खान ने फ़लस्तीन के मौका पर, कश्मीर के मौका पर, इस्लामिक फोबिया के अगेंस्ट जितना भी जो एंटी इस्लामिक मवाद था उसके अलावा बहुत काम किया आपके सामने, और हम इसके बिल्कुल भरपूर उसकी तायद करते हैं। उनके साथ अपने मौक़े पे हम बिल्कुल डटे हुए हैं। कश्मीरी भाइयों के लिए और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब का, बिलखसूस साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ईद का पैगाम इतना ही कि मिल के रहिए, मोहब्बत से रहिए, और एक दूसरे को अपने चाहत का इज़हार करें, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते रहें। जी ये मेरे साथ मौजूद थे सैयद अबीब शाह साहब, जो किसी तारीफ में बताई नहीं और अपने खैरात का इज़हार कर रहे थे। ईद के सिलसिले में हमने इनसे खुसूसी टाइम लिया था, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि शाह साहब हम इसी तरीके से टाइम देते रहेंगे और इसी तरीके से गपशप होती रहेगी। तो मैं बेहद मशहूर हूँ शाह साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया है, और ईद के बाद भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि सियासत के ऊपर हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि हल्का 70 जो है अभी मेरी फैज़ल हुसैन शाह साहब से बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि जी हम एक भरपूर तरीके से अपने इमरान खान के साथ जो है देने जा रहे हैं ईद पर, ईद के बाद, और पूरे इस्लामाबाद को हम जाम करने जा रहे हैं। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ईद के फ़ौरन बाद सैयद अबीब शाह साहब से मैं रब्ता करूँ और उनसे ताज़ा तरीन बयान लेकर आपके सामने पेश हूँ। अस्सलाम वालेकुम।